Hello everyone, I am Siddharth Prabhakar and I welcome you all to our YouTube channel, The Legal Thoughts. I hope you all are doing great. Just be at home and stay healthy. तो इससे पहले जो लेक्चर था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर और आज का जो लेक्चर है वो है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारी वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम सब ऑलमोस्ट हर दिन एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और शायद हमें पता भी नहीं होता। ग्रॉसरी शॉपिंग से लेकर मोबाइल रिचार्ज, पेटीएम, डीमैट अकाउंट, ये सारे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के ही फॉर्म्स हैं। जैसे कि आप ग्रोफर से सामान मंगाते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, किसी को पेटीएम करते हैं या फिर गूगल पे करते हैं। और डीमैट अकाउंट तो पूरा ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। तो होपफुली आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है क्या। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट मेड एंड साइंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेयर नो पेपर इज यूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट वो ई मीडियम या फिर इंटरनेट के द्वारा जनरेट किया जाता है। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट बेचना था जिसके लिए आपने अपने बिजनेस एसोसिएट को एक मेल लिखा। उन्होंने रिवर्ट में एक मेल भेजा विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसमें वो आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं और आपके साथ एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट को हम ई कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट. The one is known as click wrap agreement and the other one is shrink wrap agreement. In click wrap agreement, you just click on the I agree button and you are allowed to use the software. Whereas in shrink wrap, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और आप उसको सीधा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका यूज़ करना उस सॉफ्टवेयर को ही मान लिया जाएगा आपकी एक्सेप्टेंस। वेयरएज इन क्लिक रैप अग्रीमेंट आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले आई एग्री बटन पे क्लिक करना पड़ता है ताकि आपका कंसेंट पता चल जाए कि आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में डिजिटल सिग्नेचर हों। आप बिना डिजिटल सिग्नेचर के भी, अगर बायर प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट देगा जिसके एक्सचेंज में सेलर उसका प्रॉमिस रखेगा और उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा उसका मनचाहा, तो वो भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। और यही हमारा सेकंड पैराग्राफ बोलता है। अब आगे देखते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? ई सिग्नेचर हमेशा डिजिटल फॉर्म में ही होंगे या फिर सिंबल में, क्योंकि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसके खुद के सिग्नेचर नहीं होते। तो कंपनी की एक सील होती है। इन डिजिटल फाइल में अपने सिग्नेचर जो कि पेन एंड पेपर पे लिए हों उनका स्कैन वर्जन या फिर अपना नाम अटैच करके रख सकते हैं एक फ़ाइल में, जो आपको अलाउ करेगा टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट योर इंटेंशन। आगे बढ़ते हैं। पीपल यूज़ ई सिग्नेचर इन मेनी डिफरेंट वेज, जिसमें आप अपना नाम सिग्नेटरी फील्ड में टाइप कर सकते हैं या फिर अपने स्कैन्ड सिग्नेचर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट बटन क्लिक करना भी आपके इंटेंशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रैचिंग टेक्निक। हाउ वी कैन एंटर इनटू अ ई कॉन्ट्रैक्ट? तो ई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना बहुत आसान है, बस हमें उसके नेसेसरी प्री रिक्विजिट को याद रखना पड़ेगा और उनके साथ कंप्लायंस करना पड़ेगा, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872 में गिवन है। अब ई कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिकेशन कैसे होती है? ई कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिकेशन 3 तरीक़ों से हो सकती है। ईमेल से, इंटरनेट पे पोस्ट करके या फिर फैक्स से। आपको ये सारे नेसेसरी प्री रिक्विजिट याद ही होंगे, जो कि होता है हमारे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज। वही सारे आगे समझाए गए हैं। देयर आर ऑफ़र एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जनरल कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिकेशन ऑफ़र या फिर एक्सेप्टेंस की रिटन या ओरल फॉर्म में होती थी। यहाँ पे वो ऑनलाइन या फिर ईमेल कम्युनिकेशन से हो सकती है। आगे समझते हैं। लेजिटिमेट पर्पस एंड कंसिडरेशन।
ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में भी ये एक नेसेसरी प्री रिक्विजिट है। उसकी एनफोर्सेबिलिटी होने के लिए एक लॉफुल कंसिडरेशन होना कंपलसरी रहता है, और उसका जो पर्पस होना चाहिए वो किसी भी लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रॉडुलेंट नेचर का होगा तो उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जो लेजिटिमेट पर्पस एंड कंसिडरेशन होना चाहिए वो दोनों ही वैलिड होने चाहिए। तो आइए थर्ड पॉइंट समझते हैं, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। ये वही जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड की ना हो, उनका कंसेंट फ्री हो, कॉर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड ये सब ना हो, जो कि हमारे सेक्शन 11 एंड 12 में समझाया गया है, और कंसेंट सेक्शन 13 में बताया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब समझते हैं एविडेंटरी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अंडर सेक्शन 65A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसके अंदर हम रिकॉग्नाइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, अब उनका प्रोसीजर ऑफ सबमिशन वो बताया गया है सेक्शन 65B में, जो बोलता है एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन कंप्यूटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड in printed, stored, or copied form will be considered a document and is admissible as evidence without further proof of originality. However, the same is admissible subject to various conditions laid down under Section 65B of the said Act. तो सेक्शन 65B बात कर रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, जो कि प्रिंट फॉर्म में हो, स्टोर करा गया हो, या फिर कॉपीड फॉर्म में हो, उसको एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा और वो एडमिसिबल है एज एविडेंस विदाउट प्रूफ ऑफ ओरिजिनलिटी। पर इसके एडमिसिबिलिटी की बहुत कंडीशंस हैं जो कि फर्दर सेक्शन 65B में बताई गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट और ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, कि हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। देखिए, इसमें सिंपली ये बात करी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की लेजिटिमेसी क्या है। वो उतने ही लीगल होते हैं और उतने ही एनफोर्सेबल होते हैं जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पर यह भी एक सच है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रिस्क्राइब्ड या फिर कोई पर्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बताया गया कि प्रपोजल कैसे दिया जाना चाहिए या फिर उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए। वो ओरली भी हो सकती है या फिर इन राइटिंग भी हो सकती है। तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भी उतने ही वैलिड हैं जितने हमारे ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं। बस मेन डिफरेंस या फिर कंडीशन ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारे एसेंशियल्स जो होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो प्रेजेंट होने चाहिए जैसे कि ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। आगे देखते हैं। Unless a conclusion can be drawn from the fact that the parties intended to be bound to execute only a formal agreement, the validity of agreement will not be affected by its lack of formality. Therefore, once the parties are consens ad idem, hopefully मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, formal execution of contract is secondary. देखिए, यहाँ पे बात करी जा रही है कि हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि पार्टीज़ जो होती हैं वो बाउंड होती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं फॉर्मल अग्रीमेंट को, पर कंसेंस एट आइडम प्रेजेंट होना एक नेसेसिटी है। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ ऑल द पार्टीज। सारी पार्टीज का कंसेंट होना कंपलसरी है और उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना कंपलसरी है। बाकी जो हमारा फॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो एक सेकेंडरी पार्ट है। पहले पार्टीज का माइंड मिलना एक बहुत ही नेसेसिटी रहता है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप पार्टी को फिजिकली देख नहीं पा रहे, तो आपको उनका इंटेंट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो क्या बेच रहे हैं और आपको क्या खरीदना है। इसलिए पार्टीज का सेम कंसेंसस पे लैंड होना मस्ट रहता है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में। देयरफॉर वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन which is email, internet or fax, a valid contract is formed unless specific provided by the law in India is not done. यहाँ पे बोल रहा है कि कम्युनिकेशन अगर होता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है बाय वे ऑफ ईमेल, इंटरनेट या फिर फैक्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा अगर वो स्पेशली लॉ में नहीं दिया गया है इंडिया के, जैसे कि सच एज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908
वेरियस स्टैम्प एक्ट्स एक्सेट्रा। जो हमारी स्टैम्प एक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होती। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली है कि आईटी एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता, जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पावर ऑफ अटर्नी, ट्रस्ट डीड्स, विल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, यहाँ पे लॉ में प्रोवाइड किया गया है कि इन सारी चीज़ों को आईटी एक्ट में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा, उसका एक वैलिड रीज़न है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का खुद का अपना एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ट्रस्ट डीड्स एक खुद एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। विल्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी खुद एक अपना स्टैट्यूट है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब आप सोच के देखिए कि आपके दादाजी एक मेल ड्राफ्ट करते हैं, उसमें डिजिटल सिग्नेचर करते हैं और आपको अपनी विल भेज देते हैं। क्या वो वैलिड होगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसकी आईटी एक्ट के प्रोविजंस इन सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते या फिर इन पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि ये सारे जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में होने कंपलसरी हैं। विल इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं हो सकती, किसी को भी हम ईमेल करके उसकी विल नहीं प्रोवाइड कर सकते, या फिर पावर ऑफ अटर्नी उसका लॉयर असाइन उसको ईमेल के द्वारा नहीं करा जा सकता। आई होप मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।